वेलकम टू माय चैनल आइस ऑफ सॉल्यूशन। आज हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है लूप। तो आज हम लोग सीखेंगे लूप कितने तरीके का होता है और क्या क्या होता है यूजिंग सी लैंग्वेज। लूप इन जनरली दो टाइप का होता है। लूप में फर्स्ट पॉइंट आता है विच इज कॉल्ड entry controlled loop and another is called exit controlled loop। तो एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप ये दोनों लूप में अभी हम लोग अगर डिविजन करेंगे तो इसमें कुछ आएगा विच इज कॉल्ड फॉर लूप और व्हाइल लूप, और इसमें एक लूप आता है विच इज कॉल्ड डू व्हाइल लूप। तो ये दोनों में और इसमें डिफरेंस कहाँ पे है? ये दोनों में डिफरेंस है एग्जीक्यूशन पाथ। तो आज हम लोग फिलहाल सीखेंगे कि ये तीनों लूप में क्या चीज़ है जो सेम रहता है बट उसका सीक्वेंस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो कोई भी लूप हम लोग यूज़ कर लें, लूप में तीन टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला होता है इनिशियलाइजेशन। Second topic is conditional statement, and third one is updated statement। तो ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट है, इनिशियल स्टेटमेंट है, कंडीशनल स्टेटमेंट है, अपडेटेड स्टेटमेंट है, ये तीनों स्टेटमेंट ये दो टाइप का लूप में अवेलेबल रहता है, चाहे वो फॉर लूप हो, चाहे वो व्हाइल लूप हो, चाहे वो डू व्हाइल लूप। बट ये तीनों लूप में ये तीन जो स्टेटमेंट है, ये तीनों स्टेटमेंट का पोजीशन खाली डिफरेंस होता है, मतलब दीज थ्री आर सिंटैक्टिकली डिफरेंट एंड समहाउ दिस टू एंड दिस व्हाइल लूप इज डिफरेंट फ्रॉम देयर आउटपुट सेक्शन। तो हम लोग आज सीखेंगे कि ये तीनों लूप पहले फॉर लूप में कैसे अरेंज किया जाता है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे व्हाइल एंड देन डू व्हाइल। तो फर्स्ट हम लोग पहले समझ लेते हैं कि ये इनिशियलाइजेशन है क्या। इनिशियलाइजेशन मतलब होता है अगर हम लोग लैंग्वेज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो उसके में हम लोग को पता रहेगा कि कोई भी एक वेरिएबल होता है, जस्ट लाइक अगर हम लिखेंगे int a, so a is a variable of integer type that can hold only integer values। तो अगर हम इस वेरिएबल में कोई एक वैल्यू डालते हैं, असाइन करते हैं, तो विच इज नोन एज इनिशियलाइजेशन ऑफ दिस वेरिएबल। सो a equals to 1, दैट मींस 1 is initialized to the variable a। अब आता है कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट हम लोग यूज करते हैं नॉर्मली डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में, लाइक इफ में। तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर एंड समहाउ लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज करके हम लोग कंडीशन जनरेट करते हैं। तो सपोज हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, अगर हम लिखे a लेस देन इक्वल्स टू 4, सो इट मेक्स अ कंडीशन। सो लेस देन इक्वल्स टू 4 ये हो गया एक कंडीशन। और नेक्स्ट है अपडेटेड स्टेटमेंट। अपडेटेड स्टेटमेंट में क्या होगा कि कोई भी एक वैल्यू जो पहले हम लिखे थे लाइक a equals to 1, इसको समहाउ मॉडिफाई करेंगे। आइदर ये वैल्यू इंक्रीज हो सकता है या फिर ये डिक्रीज हो सकता है, मतलब जो पहले का वैल्यू था वो नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली मॉडिफाई करना पड़ेगा तो जाके ये लूप एग्जीक्यूट करेगा। तो सपोज हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं a प्लस प्लस, या फिर हम लोग a प्लस प्लस की जगह क्या यूज कर सकते हैं, a प्लस इक्वल्स टू 1, या फिर हम लोग यूज कर सकते हैं प्लस प्लस a। अब अगर कोई पहले पढ़ा है कि a प्लस प्लस और प्लस प्लस से डिफरेंस है तो वो डिफरेंस हम बाद में नेक्स्ट क्लास में हम लोग बताएंगे। फिलहाल हम लोग जान लेते हैं कि ये तीनों का स्टेटमेंट नियर अबाउट सेम ही है, जिसको हम लोग यूज करते हैं a इक्वल्स टू a प्लस 1 के थ्रू। दैट मीन्स a का वैल्यू समहाउ अपडेट हो जाएगा एंड इंक्रीमेंटेड बाय 1। तो ये तीन जो स्टेटमेंट है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशनल एंड अपडेटेड स्टेटमेंट, ये तीनों स्टेटमेंट को हम लोग फॉर लूप में यूज करके देखेंगे कैसे वो होता है। तो सिंटैक्स ऑफ द फॉर लूप।
and then updated statement, and this is the body section of the loop. तो जैसे हम पहले बताया कि ये इनिशियलाइजेशन, कंडीशनल स्टेटमेंट एंड अपडेटेड स्टेटमेंट, ये तीनों स्टेटमेंट फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप में ऑलरेडी रहता है, बट ये तीनों का जो सिंटैक्स है, ये तीनों का सिंटैक्स डिफरेंट है, ये तीनों का प्लेसमेंट डिफरेंट हो जाएगा। तो फर्स्ट जो फॉर लूप है, फॉर लूप में रहता है इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन, देन अपडेटेड स्टेटमेंट। तो इससे पहले जो हम यहाँ पे बताए थे, लाइक हम लोग यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं a इक्वल्स टू 1, ये एक इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट है। फिर a लेस देन इक्वल्स टू 4, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, एंड देन a प्लस प्लस, ये अपडेटेड स्टेटमेंट है। तो ये तीन के जगह अगर हम ये तीनों को प्लेस करेंगे तो क्या आएगा वो हम अभी दिखाएंगे, एंड उसका एग्जीक्यूशन पाथ एक्चुअली में कैसा होगा। तो फर्स्ट लिखते हैं फॉर, देन इनिशियलाइजेशन की जगह हम लोग ये लिखेंगे लाइक a इक्वल्स टू 1, कंडीशन की जगह लिखेंगे ये a लेस देन इक्वल्स टू 4, एंड देन अपडेटेड जो स्टेटमेंट है a प्लस प्लस, इसको यहाँ पे हम लोग प्लेस कर देंगे। तो मेरा तीनों जो ये वैल्यू था अलग अलग, वो तीनों वैल्यू के अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स हम यहाँ पे बैठा दिया। अब हम इसका एग्जीक्यूशन पाथ को देखेंगे। यहाँ पे हम लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो लिखेंगे printf, एंड देन सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं हेलो। तो अब ये जो हम फॉर लूप लिखे, इसका आउटपुट एक्चुअली में क्या है, तो इसको जानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसका जो पाथ है, इसका पाथ हमको अच्छे से जानना पड़ेगा। ये हम अभी यहाँ पे एरो स्कीम दिखा रहे हैं, ये एरो स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो फर्स्ट नंबरिंग हम कर रहे हैं, ये अकॉर्डिंग टू द नंबरिंग द लूप विल बी एक्सिक्यूटेड। तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर a इक्वल्स टू 1, ये मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट है। इसके बाद डायरेक्ट चल जाएगा यहाँ पे कंडीशन चेक करने के लिए, ये है मेरा नंबर 2 स्टेटमेंट। अब यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन चेक करने के बाद अगर कंडीशन ट्रू होता है, इफ द कंडीशन इज ट्रू, देन इट विल फॉलो द पाथ 3। दैट मीन्स ये लूप का जो बॉडी सेक्शन है वहाँ पे चल जाएगा। बॉडी सेक्शन में अभी हम एक सिंगल स्टेटमेंट लिखे हैं, तो ये अकॉर्डिंग टू द कंडीशन अगर ट्रू होता है तो ये सिंगल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। इनकेस अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो लूप एग्जिट हो जाएगा। फिर अगर ये कंडीशन ट्रू होता है और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है, इसके बाद ये स्टेटमेंट चल जाएगा अपडेटेड स्टेटमेंट में, एंड देन अपडेटेड स्टेटमेंट के बाद फिर से आएगा कंडीशनल स्टेटमेंट। मतलब ये हो गया मेरा लास्ट ऑप्शन। तो पहले क्या है, एरो नंबर 1 जो जाता है इनिशियलाइजेशन में, फिर एरो 2 जाता है कंडीशन में, कंडीशन ट्रू हुआ तो एरो 3 में फॉर लूप का जो बॉडी सेक्शन है वो बॉडी सेक्शन एग्जीक्यूट करेगा, एंड देन उसके बाद एरो 4 में चल जाएगा और वो जाएगा अपडेटेड स्टेटमेंट में। आफ्टर अपडेशन इट विल गो टू द कंडीशनल स्टेटमेंट, एंड देन अगेन इट चेक्स द कंडीशन। इफ द कंडीशन इज ट्रू, देन वो फिर से एग्जीक्यूशन करेगा। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक एग्जीक्यूशन चलेगा, जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा एग्जीक्यूशन स्टॉप, मतलब लूप स्टॉप हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे ये अकॉर्डिंग टू द एरो स्कीम यहाँ पे आउटपुट कैसे आता है। तो यहाँ पे हम लोग 2 कॉलम बना लेते हैं। ये लूप में एग्जीक्यूट जो हो रहा है, लूप में जो वेरिएबल इनपुट हम लोग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उसका एक लूप बनाए, एक कॉलम बनाए विच इज ए, एंड देन यहाँ पे और कोई अभी तक वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट है। प्रिंटफ को हम लोग यहाँ पे डिनोट करेंगे आउटपुट के थ्रू। तो ये आउटपुट कॉलम है। नेक्स्ट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग नंबर 1 से। 1 में क्या दिया हुआ, a इक्वल्स टू 1, सो हम लोग a के नीचे 1 पुट किए। इसके बाद हम लोग चेक करेंगे whether the current value of a is less than the 4 or not। यहाँ पे जो कंडीशन है वो चेक करेंगे अकॉर्डिंग टू द एरो नंबर 2। सो 1 is less than equals to 4, yes it is true।
अब ट्रू हो गया तो यहाँ पे 3 नंबर एरो चल जाएगा एंड 3 नंबर एरो डिनोट करता है प्रिंट स्टेटमेंट है। प्रिंट स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, हेलो। सो हम लोग यहाँ पे इजीली हेलो प्रिंट कर देंगे, हेलो आ गया। इसके बाद हम लोग चल जाएंगे एरो नंबर 4 में लिखा हुआ है ए प्लस प्लस। ए प्लस प्लस का मतलब हम लोग को पता है कि ए का वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 के थ्रू। सो ए का वैल्यू मेरा लास्ट कहाँ पे था, 1 में था, वो अभी इंक्रीमेंट हो गया, ये हो गया 2। देन check whether the current value of a, that is 2 is less than 4 or not. Yes, again it is true. So true होने के बाद फिर से हम लोग कौन सा एरो फॉलो करेंगे, 3। तो फिर से प्रिंट होगा हेलो, हेलो प्रिंट हुआ। फिर यहाँ पे हम लोग एरो को लेके जा रहे हैं 4 के थ्रू अपडेटेड स्टेटमेंट। मतलब अभी करंट वैल्यू 2 था, अभी a प्लस प्लस हो गया, कितना हुआ 3। अगेन चेक कर रहे हैं एरो नंबर 5 के थ्रू एग्जीक्यूट करें 5 में। अब यहाँ पे आ गया जब आई का a का वैल्यू था 3, then again check 3 is less than 4 or not. Yes, it is also true. Then again आउटपुट आएगा हेलो। आउटपुट होने के बाद फिर एरो नंबर 4 में हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे a प्लस प्लस। अगेन 3 था लास्ट वैल्यू, then प्लस प्लस 4। अगेन चेक द कंडीशन whether 4 is less than equals to 4 or not. Yes, it is not less than but equals to 4. So the condition is again true। और ये ट्रू होने के बाद फिर मेरा आउटपुट में चल जाएगा, अगेन यहाँ पे आएगा हेलो। हेलो होने के बाद फिर से ये एग्जीक्यूट करेगा एंड देन a प्लस प्लस अगेन होगा। 4 के बाद प्लस प्लस 1 करने से आता है 5। अब जब 5 आया फिर चेक करेगा यहाँ पे कंडीशन। ये कंडीशन चेक किया, यहाँ पे लिखा हुआ है a लेस देन इक्वल्स टू 4। मेरा करंट वैल्यू ऑफ a क्या है 5। सो 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, नो। नाउ द वैल्यू एग्जिट द करंट कंडीशन है। सो यहाँ पे ये जो लूप है ये स्टॉप हो गया, यहाँ पे लूप का एग्जीक्यूशन एंड। अब हमको यहाँ पे क्या मिला, ये जो a है a का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक गया, a का वैल्यू गया 1 2 3 4 और मेरा आउटपुट कितना आया 4 टाइम्स हेलो आया 1 2 3 4। सो ये जो लूप है, लूप एक्चुअली क्या कर रहा है, रिपीटेटिव एग्जीक्यूशन कर रहा है, रिपीटेटिव एग्जीक्यूशन। यहाँ पे 1 2 3 4 दिस इज द वैल्यू ऑफ a एंड ये 4 वैल्यू के लिए यहाँ पे 4 बार हेलो प्रिंट हुआ हॉरिजॉन्टल, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए।